अगर आपने इन स्किल्स पे सही तरह से काम किया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका वर्क प्लेस सक्सेस सीरीज में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें पूछा था अपनी ऑडियंस से क्या वो चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं वर्क प्लेस से रिलेटेड, ताकि आप सीख सके कि किस तरह से आप अपने वर्क प्लेस में जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपने करियर को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज की ये पहली वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको यूज करनी चाहिए या कहें कि सीखनी चाहिए अगर आप अपने वर्क प्लेस में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। इन स्किल्स के बारे में आपने हो सकता है पहले जरूर सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इनको इग्नोर कर देते हैं सिंपल सी चीजें समझकर। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप इनको सही तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन स्किल्स पे अच्छे से काम करते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी टीम के बीच में अपनी रेपो को अच्छा बनाएंगे, आप अपनी मैनेजर के साथ में, अपनी लीड के साथ में, आप जहां पे भी काम करते हैं, जिस भी वर्क प्लेस में आप काम करते हैं, आप वहां पे अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करेंगे और आप भीड़ से अलग दिखाई देंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी स्किल्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। काफी लोग बोलते हैं कि अपनी कॉम स्किल्स को अच्छा कीजिए, बट कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है। इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से बोलना दैट इज अ कमांड ओवर द लैंग्वेज, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कुछ और है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंड करती है कि आपका खुद का एटीट्यूड कैसा है, दूसरे लोगों के लिए आपके अंदर एम्पैथी है या नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का लैंग्वेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इट इज अ टू वे प्रोसेस कि आप किसी के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं और आप किसी और के आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। और कभी भी कम्युनिकेशन के अंदर एटलीस्ट दो पार्टी होना जरूरी है, और उन दोनों को अगर एक दूसरे की बातें नहीं समझ में आएंगी तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिकली यही मतलब है कि आप किसी और के आइडियाज को कितने अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आइडियाज को कितने अच्छे से आप कन्वे कर सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं। और अगर आप ये चीज अच्छे से कर लेते हैं दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। आप चाहे वो इंग्लिश यूज करके करें, चाहे हिंदी यूज करके करें, या आपकी कोई भी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज करके करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आइडियाज को कन्वे कर सकते हैं, आप दूसरों के आइडियाज को समझ सकते हैं, दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बोल के करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। दूसरा है आपका रिटन कम्युनिकेशन, जो आप लिख के ईमेल्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं विद इन द टीम या अपने मैनेजमेंट के साथ में। तो चाहे आप कहीं पर भी काम करें, किसी भी तरह की जॉब में आप काम करें, आपको ये कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों तरह के कम्युनिकेशंस को आपको सीखना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि किस तरह से आप वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन दोनों के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाला हूं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आप वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पर कम्युनिकेशन का बेसिक फंडा आप याद रखें कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आप दूसरों के आइडियाज को अच्छे से समझें और अपने आइडियाज को अच्छे से समझाएं। कम्युनिकेशन के मामले में ज्यादातर लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं कि मैं अपने आइडियाज पहले शेयर करूं या सामने वाले के आइडियाज को पहले सुनूं। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हर कोई उतावला होता है अपने आइडियाज को बताने के लिए, जिसकी वजह से सामने वाले के आइडियाज को नहीं सुनता और ना ही उनको समझ पाता है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में गैप आता है और चीजें खराब होती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो आपको पहला इनिशिएटिव ये लेना है कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने से पहले आप सामने वाले के आइडियाज को सुने, समझें कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, आपसे वो क्या चाहता है। उन चीज़ों को आप समझिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए। आप बताइए कि हाँ आप ये कहना चाहते हैं, मुझे ये समझ में आया। इस तरह से आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला इंसान शांत होगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और उसको लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। उसके बाद वो आपके आइडियाज़ को सुनने के लिए ओपन हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाए तो आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बताइए। और उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन एक बेटर तरीके से हो पाएगा। आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। और जब आप इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी रेपो अच्छी बनती है। वो चाहे आपका मैनेजर हो, लीड हो या कोई भी आपकी टीम का बंदा हो। और जब आपकी रेपो बढ़ेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे और आपको ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी स्किल है लर्निंग एटीट्यूड।
लर्निंग एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह दुनिया जहान में कहते फिरे कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। लर्निंग एटीट्यूड का सबसे बेसिक फंडा ये है कि जब भी आप गलती करें या आपको ना पता हो तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप अपफ्रंट बोलिए कि बॉस मुझे ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन मैं इसको सीखने के लिए रिसोर्सेज को ढूंढूंगा और इस पर काम करूंगा। और दूसरा ये कि हो सकता है काम करते हुए आपसे कोई गलतियां हो जाएं, तो उनको कवर अप मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर जो बैठा है वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है और किसी न किसी सेंस में आपसे वो बेटर है। अगर आप गलतियों को कवर अप करेंगे या कोई ना कोई बहाना मारेंगे तो वो समझ जाएगा और आपका रिलेशनशिप खराब होगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, बताइए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं ये चीज़ करने में तो मैं इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूं। और ऐसा एक्नॉलेज कीजिए कि आप इस गलती को आगे से रिपीट नहीं करेंगे। जब आप इस तरह का एटीट्यूड अपने लीड या मैनेजर के सामने दिखाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप चाहे गलतियां करते हो लेकिन आप उनको भी ओवरकम करने के लिए तैयार हो। और जब ऐसा होता है तो आपके मैनेजर, आपके लीड आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करेंगे। कोई नया काम आएगा तो वो पहले आपको देंगे, बिकॉज दे नो कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप गलतियां करेंगे उसके बाद भी आप काम को करने के लिए तैयार हो। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं कि आप वर्क प्लेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बट ये दो स्किल्स बहुत ही बेसिक स्किल्स हैं। एक हो गई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा आपका लर्निंग एटीट्यूड। इन दो स्किल्स पे आप काम कीजिए, इनको सुधारिए, इनको इंप्रूव कीजिए और आप देखेंगे कि 5-6 महीने के अंदर ही आपको अपने वर्क प्लेस में आपकी इमेज में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, आपकी रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और धीरे धीरे आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप जल्दी जल्दी आगे ग्रो कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में इन सब चीजों को खोल खोल के डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे इंस्पायर्ड।